स्टडी अबाउट माइटोसिस। इसके अंदर में हमने सो मैनी फेजेस के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के बारे में। और हमने ये स्टडी किया था कि सिंथेटिक फेज में जो क्रोमोसोम का डीएनए सिंथेसिस होता है, और प्रोफेज में क्या होता है कि जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो कंसिस्ट करता है ईच, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड को कंसिस्ट करता है, वो कंडेंस होता है। उसमें कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर निकल जाता है और ये क्या होते हैं, विजिबल हो जाती हैं, ठीक है, अनटेंगल्ड हो जाती हैं और थोड़ी सी विजिबल हो जाती हैं अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर में। और इसमें न्यूक्लियर एनवलप जो होता है और न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपेयर हो जाता है। फिर हम आते हैं मेटाफेज में, जिसमें कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो लाइन अप हो जाते हैं एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। और जो काइनेटोकोर होता है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है और उनको क्या करता है, मूव करवाता है टू द अपोजिट पोल्स, ठीक है। फिर हम एनाफेज की बात करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम मूव करते हैं टू द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल। हमने बात करी थी टीलोफेज के बारे में, जिसमें कि हमने बोला था कि जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो क्या होता है, रिफॉर्म्ड होता है अराउंड द क्रोमेटिड्स, जिसे हम क्या कहने लगे हैं, अब क्रोमोसोम कहने लगे हैं। और न्यूक्लियोलस रिफॉर्म इन ईच न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम क्या हो जाता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, रिफॉर्म हो जाता है। और इसमें जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। लेकिन जो ये माइटोसिस की प्रोसेस है यहीं पे एकम्प्लिश नहीं हुई है। इसको एकम्प्लिश होने के लिए हमें एक प्रोसेस के थ्रू और गुजरना होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब आप समझ सकते हैं साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीज़न, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा 2 डॉटर सेल्स में। तो इस प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और ये साइटोकाइनेसिस ब्रिंग करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स इन द 2 हेलिक्स ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो डिवीज़न होता है साइटोकाइनेसिस का, ये अलग अलग होता है फॉर एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल के लिए, बिकॉज ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर। उनमें कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट है, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट, तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में हमारा प्रेजेंट होता है सेल वॉल, जो कि बहुत ही रिजिड होती है। तो इट कांट गो थ्रू द इन्वेजिनेशन प्रोसेस, जो कि इन्वेजिनेशन की प्रोसेस मोस्टली किस में होती है, एनिमल सेल में होती है। तो जो एनिमल सेल है वो टिपिकली डिवाइड करती है बाय फॉरोइंग, जैसे हम क्लीवेज भी कहते हैं। और ये जो फॉरोइंग की प्रोसेस होती है, मतलब क्लीवेज की प्रोसेस होती है, ये थोड़ा बहुत इसका स्टार्टिंग हो जाता है अर्ली एनाफेज में, जिसमें क्या होता है, ए मिड बॉडी ऑफ डेंस मटेरियल अपेयर होती है एट द मिडल ऑफ स्टिल परसिस्टिंग स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल में, जो क्या करती है, कंस्ट्रक्शन करती है कहाँ पे, एक्टिन मायोसिन माइक्रोफिलामेंट के बीच में। और इसमें क्या करती है, इसको, ये फोरो को डीपन करती है, मतलब थोड़ा इसको गहरा गहरा करती है। और जो मतलब वो हैं, क्या है, बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स में, जब तक कि वो कम्प्लीटली क्या हो जाती हैं, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं कर जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम फॉरोइंग के थ्रू एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं जो प्रोसेस होती है साइटोकाइनेसिस की वो फॉरोइंग होती है इन एनिमल में। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इसमें रिजिड सेल वॉल होती है, जैसा कि मैंने बताया। तो इन्वेजेशन की प्रोसेस के थ्रू या क्लीवेज की प्रोसेस, इन्वेजिनेटिंग क्लीवेज फ्रो फॉर्मेशन के थ्रू इनमें क्लीवेज नहीं हो सकता है। तो प्लांट सेल क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट यूजुअली बिगन होता है ड्यूरिंग लेट एनाफेज और अर्ली टीलोफेज में, जिसमें कि स्मॉल वेसल्स फ्रॉम गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइन अप करते हैं राइट अक्रॉस द मिडल ऑफ द स्पिंडल। दे कंटेन पॉलीसेकेराइड प्रिकर्सर ऑफ पैक्टिन फॉर द मिडल लैमेला। एट द सेंटर ऑफ द सेल जो वेसल होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं एक साथ और बनाते हैं एक स्ट्रक्चर, और जिसे हम फेरेगोमोप्लास्ट कहते हैं। ये उतना नेसेसरी नहीं है, तो यू कैन स्किप इट। जो मतलब इसमें जो मेन है ना, सेल प्लेट फॉर्मेशन और के थ्रू प्लांट्स में क्या होता है, क्लीवेज होता है या साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और जो फुली फॉर्मेड प्लेट होती है, मतलब किसके लिए, क्लीवेज के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें
एनिमल सेल में, तो उसमें जो फोरो एक बनता है बीच में, उसको हम फोरोइंग कहते हैं। बट हम एनिमल, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें जो फुली फॉर्मेट सेल प्लेट होती है फॉर द क्लीवेज ऑफ टू डॉटर सेल्स, उसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। कुछ ऑर्गेनेल्स में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है इज़ नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस, जिसका रिजल्ट होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जो कि लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ सिंकीटियम, जो कि है आपका लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में। अब क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का? माइटोसिस क्या है? एक इक्वेशनल डिवीज़न है जो कि यूजुअली क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है टू द डिप्लॉयड सेल, बट इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स में ये हैप्लॉइड सेल में भी होती है। तो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस होती है, जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, ये यूजुअली क्या होती है, इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल के प्रोडक्शन में होती है, जो कंटेन करते हैं आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म वो ऑल्सो होती है ड्यू टू माइटोसिस। सेल ग्रो रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म उनका इक्वल होता है। जो बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का, वो होता है सेल रिपेयर में। जो सेल होती है हमारी अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस में, सेल होती है ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट्स में या ब्लड सेल्स में, वो क्या होती है, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होती है। और जो माइटोटिक डिवीज़न होता है इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जैसे कि जो एपिकल, मतलब हम प्लांट की बात कर रहे हैं, द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम, जो कि क्या होती है, रिजल्ट इन कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट की थ्रू आउट ग्रोथ के लिए जो कंटिन्यूस डिवीज़न होता है एपिकल और लेटरल कैम्बियम का, जो फॉर्मेशन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब हम आते हैं द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो मियोसिस है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्पेयरिंग बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स each with a complete haploid set of chromosome. Gametes are formed from specialized diploid cells. These specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell. This kind of division is called meiosis. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो मियोसिस की प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या होती है, कन्फाइंड होती है टू सर्टेन सेल में और टेक प्लेस होती है एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे और सर्टेन सेल में ही ये होती है। और जो ये प्रोसेस है मियोसिस की, वो क्या होती है, ये होती है ओनली द सेल्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में और ओनली स्पेशल सेल इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो स्विच ओवर करते हैं फ्रॉम माइटोसिस टू मियोसिस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द लाइफ साइकिल। मियोसिस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को और गैमेटिक न्यूक्लियाई को इन एनिमल में। ठीक है, इन सम लोअर प्लांट एंड वेरियस प्रोटिस्ट एंड फंजाई, मियोसिस क्या है, फॉर्म है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी का, जो कि स्पोर्स बनाता है। ठीक है, जो मियोसिस का टर्म था उसको दिया था जेवी फर्म एंड मोरे ने इन 1905 में। और ये जो प्रोसेस होती है ये कंप्लीट नहीं होती इन आवर्स और मिनट्स में, इट टेक्स डेज टू कंप्लीट। ठीक है, इट्स नॉट लाइक माइटोसिस कि ये 1-2 घंटे में या इन 24 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाएगी। इट टेक्स डेज, मतलब सो मैनी डेज इट टेक्स टू कंप्लीट। ठीक है, अब जो मियोसिस की प्रोसेस है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जनरली ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही ये होती है, इन गैमेटिक सेल या इन जर्म सेल्स में ये प्रोसेस होती है। मियोसिस इन्वॉल्व करती है 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, जिसे हम कहते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पैरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। मियोसिस 1 क्या होती है, इनिशिएट होती है आफ्टर जो पैरेंटल क्रोमोसोम होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स। कौन से फेज में, इन एस फेज में। मियोसिस इन्वॉल्व करती है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और इसमें क्या होता है 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्मेड होते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। ठीक है, इस मियोसिस के प्रोसेस को हमने 2 पार्ट्स में
डिवाइड किया है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसके अंडर हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। और जो ये मियोसिस की प्रोसेस होती है ना, इसमें जो क्रोमोजोम रेप्लिकेट होती है ओनली वंस में। जो पेरेंट सेल है वो प्रोड्यूस करते हैं 4 डॉटर सेल जो मैंने आपको बताया, और हर एक डॉटर सेल जो होती है वो कंटेन करती है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड हाफ द न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियर जो डीएनए क्रोमेटिड जो अमाउंट होगा उसका हाफ ये कैरी करेगी पेरेंट सेल से हाफ। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। ठीक है, अब मियोसिस 1 हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें भी हमने इसको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 और प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 में डिवाइड किया। अब हम प्रोफेज 1 की बात करते हैं। तो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस क्या है, इज मोर एलोबरेट एंड लास्ट लॉन्गर देन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये हमारा टेक करती है अराउंड 90% ऑफ द टाइम जो रिक्वायर्ड होता है फॉर मियोसिस के लिए। ये डिवाइड होती है इन 5 मोर सबस्टेजेस में। ठीक है, वो है हमारे कौन कौन से, एक तो है हमारा लैप्टोटीन, दूसरा है हमारा जाइगोटीन, तीसरा है हमारा पकाइटीन, चौथा है हमारा डिप्लोटीन और पांचवा है हमारा डाइकाइनेसिस। सो रिमेंबर दिस सीक्वेंस। सम टाइम एग्जामिनर आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कि जो प्रोफेज 1 है, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 है, उसमें जो आपके फेजेस हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं उनके सिक्वेंशियल वे में लिखे। तो ये लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये एक सिक्वेंशियल फॉर्म है। अब जो लैप्टोटीन स्टेज है इसमें क्या है, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लैप्टोटीन। दिस इज़ फॉलो बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोटीन कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनोप्सिस। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, वो कम टू लाई साइड बाय साइड इन पेयर, और इस पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन टुगेदर, एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जब लाइन करते हैं टुगेदर, इसे हम कहते हैं बाइवेलेंट। द क्रोमेटिड आर स्टिल नॉट विजिबल। ठीक है, तो और ये बाइवेलेंट है ना, ये एक टेट्रेट के फॉर्म में होते हैं, और ये इसमें क्लियरली विजिबल, मोर क्लियरली विजिबल ये नेक्स्ट लेवल में होते हैं। ठीक है, और जो ये होमोलोगस पेयर हैं, ठीक है, ये साइनेप्स करते हैं और बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं। एक फाइब्रल समवट लेडर लाइक ऑर्गेनेल होता है ये, जो क्या करता है, डेवलप होता है बिटवीन द साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये सोचा जाता है कि ये स्टेबलाइज करता है पेयर्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम टिल क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड। तो हम कह सकते हैं कि जाइगोटिंग स्टेज में क्या हुआ, साइनेप्सिस की प्रोसेस हुई और बाइवेलेंट बने और टेट्रेट का फॉर्मेशन हुआ और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलप हुआ। फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज़ कॉल्ड पकाइटिन स्टेज, जिसमें क्या होता है, साइनेप्स्ड क्रोमोसोम कंटिन्यू करते हैं टू बिकम शॉर्ट एंड थिक, और क्रोमेटिड ऑफ ईच साइनेटिक क्रोमोसोम स्लाइटली सेपरेट करते हैं और ये विजिबल हो जाते हैं यहाँ पे। द टू विजिबल क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम, उसको हम रेफ़र करते हैं एज ए डायड। ठीक है, उसको हम एज ए डायड रेफ़र करते हैं। ग्रुप ऑफ 4 होमोलोगस क्रोमेटिड इज कॉल्ड ट्रैटिड। The 2 chromatid of some chromosome are called sister chromatid and those of 2 homologous chromosome are termed non-sister chromatid। bivalent के जो हैं उनको हम non-sister chromatid कहते हैं। जब पकाइटिन स्टेज है, यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व करता है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ नॉन-सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो टेक प्लेस होता है बाय ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट
इस ब्रेकेज को हम कहते हैं निकिंग एंड ये एसोसिएट होता है मतलब असिस्टेड होता है बाय एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं इंडोन्यूक्लेज और रीयूनियन जिसे जो होता है उसको हम कहते हैं एनिलिंग और ये टर्मिनेट होता है बाय एन एंजाइम लाइगेज। ठीक है, तो पकाइटिन स्टेज में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस टेक्स प्लेस हुई। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फिर जो नेक्स्ट क्रोमोसोम है फुली इलोंगेटेड होते हैं इस फेज में। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल ए नॉर्मल माइटोसिस। ये जो मियोसिस 2 है ये नॉर्मल माइटोसिस से रिजेंबल करती है। 2 क्रोमोसोम और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया था कंप्लीटेड होता है एट द एंड ऑफ पकाइटिन, बाय द एंड ऑफ पकाइटिन स्टेज में। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फिर जो नेक्स्ट आपका स्टेज आता है दैट इज कॉल्ड डिप्लोटिन आफ्टर पकाइटिन। इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का और टेंडेंसी जो होती है ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, डिप्लोटिन में क्या हो गया, जो आपके रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो बाइवेलेंट से क्या एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर दे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। दीज एग शेप स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, काइस्मेटा कहते हैं। इन उसाइड ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। ठीक है, अब जो फाइनल स्टेज है वो आती है हमारी डाइकाइनेसिस की इन प्रोफेज 1 मियोटिक फेज की प्रोफेज 1 की जो लास्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। काइस्मेटा मैंने क्या कहा, जब डिप्लोटिन स्टेज में रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर दे फॉर्म एग शेप स्ट्रक्चर जिसे हम काइस्मेटा कहते हैं। तो इसका क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also breaks down. इसमें क्या होता है, एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन हो जाती है और डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। अब हम आते हैं मेटाफेज 1 में, मतलब जो ओवरऑल प्रोसेस है ना मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 में मतलब लैप्टोटीन में जो आपका क्रोमोसोम है वो ग्रेजुअली विजिबल हुए, जाइगोटिन में क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग और साइनेप्सिस स्टार्ट हुआ, साइनोटोनमल कॉम्प्लेक्स बना, पकाइटिन स्टेट में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हुआ, रिकम्बाइंड जो एक प्रोटीन है रिकॉम्बिनेज प्रोटीन उसके थ्रू एक दूसरे से रिकम्बाइंड हुए, पकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन ऑफ ये क्या साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स हुआ और टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से और काइस्मेटा का फॉर्मेशन हुआ। और जो फाइनल स्टेज है डाइकाइनेसिस में उसमें काइस्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो गई, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो गई। तो ये सारी प्रोसेस मियोसिस 1 में हुई। अब हम आते हैं मेटाफेज 1 मियोसिस 1 की मेटाफेज 1 में, जिसमें कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलाइन करते हैं ऑन द इक्टोरल प्लेट में। द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, फिर आपका एनाफेज 1 आता है जिसमें कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंटोमियर। जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से अपने सिस्टर क्रोमेटिड के थ्रू क्या सेंटोमियर के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। फिर हमारी जो स्टेज आती है लास्ट वाली टीलोफेज 1 मियोसिस 1 की, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर हुए। ठीक है, nucleolus and nuclear membrane reappear हुए, cytokinesis follows and this is called a diet of cell. Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extreme extended state of the interphase nucleus.
The stage between the two meiotic division is called enterkinase and is generally short-lived. There is no replication of DNA during enterkinase, और जो इंटरकाइनेज है वो फॉलो होती है बाय प्रोफेज 1, जो कि मच सिंपलर प्रोफेज है देन प्रोफेज 1 का, ठीक है। फिर हम आते हैं मियोसिस 2 में, जिसकी प्रोफेज 1 है। ये क्या होती है, इनिशिएटेड होती है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हुआ उसके तुरंत बाद में मियोसिस 2 की प्रोफेज 2 स्टार्ट हो गई। क्रोमोसोम है फुली इलोंगेटेड होते हैं इस फेज में। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल ए नॉर्मल माइटोसिस। ये जो मियोसिस 2 है ये नॉर्मल माइटोसिस से रिजेंबल करती है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है एट द एंड ऑफ प्रोफेज 2, ठीक है। और क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट एट दिस स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज है मेटाफेज 2, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर and the microtubule form opposite pole of the spindle get attached to the kinetochore of the sister chromatid. sister chromatid kinetochore के थ्रू एक दूसरे से अटैच होकर कहते हैं अपोजिट पोल में क्या, इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूबुल अपोजिट पोल में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। एनाफेज 2 की बात करें, ये बिगन होता है विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंटोमियर। सेंटोमियर का साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग हुआ, उसके बाद एनाफेज 2 बिगन हुआ ऑफ ईच क्रोमोजोम, जो क्या करता है विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। सेंटोमियर क्या करता है, सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करता है एक दूसरे के साथ में। उसका क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाता है एनाफेज 2 में, और ये अलाउ करता है इनको टू मूव अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एंड शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर्स। फिर जो लास्ट फेज आती है टीलोफेज 2, उसमें क्या होता है, मियोसिस एंड हो जाती है विद द टीलोफेज 2 में, जिसमें क्या होता है, 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोजोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। दोबारा मतलब वही प्रोसेस है जो माइटोसिस की प्रोसेस थी उसकी जैसे ही रिजेंबल कर रही है, मतलब उसके जैसा ही हो रहा है कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसपर्स्ड हो जा रही है, और टीलोफेज में ये क्या हो जा रही है, दोबारा रीगेन हो जा रही है, दोबारा क्या होती है, nuclear envelope again enclosed by nuclear membrane। साइटोकाइनेसिस रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल और इसे 4 डॉटेल सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पेसीज इज अचीव अक्रॉस जनरेशन इज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में ये होता है। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इसमें होता है, मियोसिस प्रोड्यूस करता है गैमेट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस हेल्प्स द क्रोमोसोम नंबर इन द गैमेट सो दैट फर्टिलाइजेशन को हम क्या कर सकते हैं, मे रिस्टोर द ओरिजिनल डिप्लॉयड नंबर इन द जाइगोट। जाइगोट मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हम रिस्टोर कर सकते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करता है वेरिएशंस को आल्सो, इससे म्यूटेशन भी होता है। तो abnormality in meiosis may bring about some chromosomal mutation, some of which may be advantageous या for the organism। कुछ ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, तो वहाँ पे ये क्या है, मियोसिस हमारे लिए यूजफुल है। तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस mentioned in NCERT that it increase the genetic variability in the population of organism from one generation to the next generation, जिसे हम obviously mutation ही कहेंगे। और वेरिएशंस आते हैं जो कि क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए जो वेरिएशंस आए वो इम्पॉर्टेंट हुए, इसने मेंटेन किया क्या, क्रोमोसोमल स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को ऑफ ईच स्पीसीज में, ठीक है। तो इन दिस वे दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे पता है आप लोगों को उतना मज़ा नहीं आया। आई विल ट्राई टू मेक इट मोर परफेक्ट बाय नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।